हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो PYQ है ये दिसंबर 2025 का TOC का है। एक और क्वेश्चन रह रहा है TOC का, उसके बाद 3 क्वेश्चन कंपाइलर डिज़ाइनिंग के रह रहे हैं उस ठीक है। इससे पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS के PYQ कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर एक दो रह रहे हैं जो मुझे बाद में दिखते हैं तो मैं वो करवा दूँगी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रामर, ठीक है। हमें लिस्ट दे रखी है ऑल द प्रोडक्शन आर ऑफ द फॉर्म। देखो होता क्या है, ग्रामर में क्या होता है, VTPS, दिस इज वेरिएबल मीन्स नॉन टर्मिनल, लाइक कैपिटल लेटर्स, ठीक है। S इज फॉर स्टार्ट सिंबल, दिस इज S, ठीक है। T हो गया आपका टर्मिनल, लाइक कैपिटल स्मॉल लेटर्स, ठीक है। कैपिटल्स नॉन टर्मिनल्स होते हैं और टर्मिनल्स स्मॉल लेटर्स होते हैं। P होता है प्रोडक्शन रूल्स, दिस इज प्रोडक्शन रूल्स। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन रूल्स में क्या होता है, जो इस तरीके से सिंबल दे रखे हैं ना आपको एरो में, दिस इज अ प्रोडक्शन रूल। तो एक्चुअल में आपको मैं बताती हूँ लैंग्वेज और ग्रामर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। लैंग्वेज में हम कह रहे हैं लैंग्वेज A की पावर n, B की पावर n, C की भी पावर n, एज लाइक दैट। चलो A की पावर n, B की पावर n, वेज n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज अ लैंग्वेज। यहाँ से हम स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। ग्रामर से भी हम स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। TOC बेस किसका है, मैथमेटिकल मॉडल। TOC इज द बेस ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, TOC कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जहाँ पर हम किसके बारे में, जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, हिंदी में ग्रामर होती है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक ग्रामर होती है, ऐसी TOC की अपनी एक खुद की ग्रामर है, ठीक है। किस तरह से कैसे जो रूल्स हैं वो। अब यहाँ से ग्रामर से क्या होता है, हम एक पार्स ट्री बनाते हैं। लाइक हमने कह दिया S इज़ अ AB और यहाँ पे हमने A की वैल्यू रख दी, ठीक है। यहाँ पे हमने B की वैल्यू रख दी, लाइक दैट। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, पार्स ट्री बना दिया, ठीक है। ग्रामर से और पार्स ट्री से फिर हम स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। इस तरीके से हम स्ट्रिंग जनरेट करते हैं पार्स ट्री के थ्रू। पार्स ट्री लाइक S हो गया आपका AB, A से आपकी जनरेट हुई स्ट्रिंग A नॉन टर्मिनल और B से हुई अपसाइलन यानी नथिंग, तो आपकी स्ट्रिंग कौन सी जनरेट हुई, A, दैट इज़ ए ग्रामर। और लैंग्वेज से आपने डायरेक्ट स्ट्रिंग बना लिया है विद द हेल्प ऑफ द स्टैक, ठीक है ना। अब डिफरेंस समझ में आ गया। मैं इरेज कर रही हूँ, आप प्लीज़ नोट कर लेना। मैंने बहुत गंदी राइटिंग में की है, आप अच्छी राइटिंग में कर लेना अपने नोट्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलर ग्रामर का जो रूल होता है वो होता है वेरिएबल बेस। मैं बहुत इजी वे में समझाऊंगी। वेरिएबल बेस, वेरिएबल कौन से हो गए, नॉन टर्मिनल, लाइक कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि लाइक आपने कह दिया अगर 2 वेरिएबल आ गए तो वो रेगुलर नहीं है, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, आइदर लेफ्ट लीनियर, मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी बिल्कुल ही। आप इसे कह दो आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, और राइट साइड। हाउ कैन, this is the right linear and you can say that the, but at most one variable, at most one वेरिएबल्स, केवल एक वेरिएबल को एक्सेप्ट करता है। अगर आप ऐसे ग्रामर बनाते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप बी लिख लेते हैं, स्मॉल बी, तो ये बीच में जो 2 आ गए इकट्ठे, ठीक है, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 ले लिए, एट मोस्ट 1, क्लियर।
तो रेगुलर का समझ में आता है। अब अगर हम बात करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं रेगुलर ग्रामर को। तो यहाँ से देखते हैं, हाँ जी, वन वेरिएबल है, ठीक है, एक्स इज़ अ, यहाँ पे कह दिया एक्स बिलोंग्स टू वेरिएबल, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक ही है, तो ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। हम दूसरा चेक करते हैं, ठीक है, ए आपका यहाँ पे वन वेरिएबल है और राइट लीनियर है, ठीक है, यहाँ पे चलेगा, रेगुलर है। लेफ्ट लीनियर है, वन कैपिटल, ये टर्मिनल हो गया, ठीक है, और ये टर्मिनल हो गया, ओके, ये भी चल सकता है। ए भी बिलोंग्स टू वेरिएबल और एक्स बिलोंग्स टू द, एक्स स्मॉल है ना, कैपिटल टू द टर्मिनल, बिलोंग्स टू द टर्मिनल, ठीक है ना। तो ये भी रेगुलर हो सकता है। क्या ये रेगुलर हो सकता है? जी नहीं, ये रेगुलर नहीं हो सकता। क्या ये रेगुलर हो सकता है? दो वेरिएबल आ गए, नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ए है वो या तो वन पे आएगा या टू पे आएगा, है ना, वन या टू, ठीक है, गिवन भी यही है, ओके फाइन। इतना समझ आ गया। तो मैं ये इरेज कर रही हूँ और मैं दूसरी आपको अनरिस्ट्रिक्टेड समझाती हूँ, उस नहीं, फिर मैं आपको ग्रे बैक समझाती हूँ, उसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो। काफ़ी स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती है। तो मैंने रेगुलर में आपको क्या समझाया है, मैंने आपको कहा है कि वेरिएबल बेस है, वेरिएबल बेस में क्या है, आइदर राइट साइड, सॉरी, आइदर राइट साइड और लेफ्ट, बट at most one variable, right, at most one variable। अब मैं आपको गे बैक के पास चलते हैं हम, ठीक है, डी पे। ये कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम, जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम टर्मिनल, स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल। टर्मिनल कौन से हो गए, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, लाइक दैट, ठीक है, स्मॉल लेटर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, ये स्मॉल से है, बट क्या ये स्मॉल से है, नहीं है ना, तो ये तो आपका गे बैक नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं, स्मॉल है ही नहीं, तो ये भी नहीं है, तो बचा क्या, दिस वन। तो ये क्या है आपका गे बैक। तो डी आपका हो गया वन, डी वन होते ही आंसर हमें मिल गया। रेगुलर में मैंने आपको ऑप्शन दिया ही था वन और टू, तो जब वन आपका गे बैक हो गया तो टू आपका क्या हो गया, ऑब्वियस है दिस वन, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट लीनियर, जो लेफ्ट साइड वेरिएबल है वो है यहाँ पे, तो ये रेगुलर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज ए रेगुलर ग्रामर। आगे चलते हैं, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, CNF। CNF क्या कहता है, CNF से पहले अनरिस्ट्रिक्टेड पे चलते हैं। अच्छा, CNF कहता है एट मोस्ट, नहीं, टू वेरिएबल्स, ठीक है, टू वेरिएबल्स होने चाहिए, टू वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है, दिस इज अ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, टू वेरिएबल्स होने चाहिए, तो सी का 4 हो गया। अनरिस्ट्रिक्टेड क्या हो गया, ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, अनलिमिटेड है, ये तो मतलब TM ही हो गई ना, मशीन ही हो गई, जो कि इस वाले ऑटोमेटा पे काम करती है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल पे, तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, अनलिमिटेड। तो आपका बी क्या हो गया, थर्ड। मैं इसके साथ आपको कुछ समझाना भी चाहती हूँ, जो मैं आपको नोट्स लेकर आई हूँ, तो ये वही चीज़ है जो मैंने समझाई है। साथ में यहाँ कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। सिंगल वेरिएबल लेफ्ट साइड होना चाहिए तो वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है, और जो राइट हैंड साइड की जो लेंथ होती है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो केस सेंसिटिव होगा, ठीक है। तो ये VTPS हैं जो मैंने आपको समझाए थे, है ना, ये रेगुलर ग्रामर के बारे में है, जो कि मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है, जो कुछ भी मैंने समझाया है वो यहीं पर ही है। और CNF मैंने क्या बताया था, टू वेरिएबल्स होने चाहिए या फिर एक टर्मिनल होना चाहिए,
2 वेरिएबल्स होने चाहिए या फिर एक टर्मिनल्स होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स है और एक टर्मिनल भी है, आइदर और। ठीक है, ये टेबल है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये इसका ग्रामर है, ए एनीथिंग CFG। ठीक है, CFG में लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल ऑन लेफ्ट, सिंगल वेरिएबल ऑन लेफ्ट, दिस वन। ठीक है, लेंथ नॉट डिक्रीज। और टाइप 0 जो अनरिस्ट्रिक्टेड है, उसकी तो कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, क्लियर, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, अनलिमिटेड वॉस्ट एरिया। अनरिस्ट्रिक्टेड क्या हो गया, बहुत बड़ा एरिया हो गया, बहुत ज़्यादा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, वेल थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। होपफुली आपको समझ आया होगा। ये आवाज़ मेरी छोटी बेटी की है जो 2 महीने की है।